गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मैं और जुगनू बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज है हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल डे, जिस दिन का इंतज़ार हम पिछले 2 सालों से कर रहे थे। आज आखिर वो दिन आ ही गया। आज जुगनू पहली बार मंदिर जा रहा है क्योंकि आज है उसका मुंडन। मुंडन एक भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें कि बच्चे के सिर के सारे बाल कटवाए जाते हैं। ये वैसे जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसके बाद आप कभी भी करवा सकते हो, या फिर कोई भी शुभ दिन देखकर जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उस टाइम करवा सकते हो। लोग सुबह तैयार होकर जल्दी जल्दी निकल गए मंदिर की ओर। जुगनू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो कहीं गाड़ी में आज जा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। जुगनू आज जा रहा था हाटेश्वरी माता टेम्पल, जो कि शिमला से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है और रोहड़ू से 14 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था और जो मंदिर में मूर्ति है वो 7वीं शताब्दी की है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो माता रानी का एक पैर है वो पाताल लोक तक है, जिसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। और इस मंदिर की जो कहानी है वो पांडवों से संबंध रखती है। फिर हम लंबा सफ़र तय करके पहुंच गए मंदिर। जुगनू यहाँ पे सब लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके नाना नानी थे, उसके चाचू थे, काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे। ये जुगनू के चाचू है। जुगनू अपने चाचू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि उसके साथ भी कोई है खेलने वाला छोटा सा। तो वो अपने चाचू के साथ खेल रहा था और हमने फटाफट से तैयारियां की। और एक और चीज़ मैंने आज नहीं देखी, वो था ये ड्रोन। ड्रोन तो मैंने पहले भी देखे हैं लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रोन था। पहले हमें लग रहा था ये कोई शूटिंग का ड्रोन है, लेकिन बाद में जब पता चला तो ये एक पोस्ट ऑफिस का ड्रोन था जिसमें कि पोस्ट आई थी। भाई हमारे टाइम में तो पोस्टमैन वो साइकिल पे आते थे और चिट्ठी दे के जाते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब आपकी पोस्ट भी बाय ड्रोन आएगी। तो आपके पास कभी आए तो डर मत जाना। जुगनू को ये बिल्ली दिखी, मुझे लगा ये खेलेगा उसके साथ, लेकिन नहीं, इसने इतनी ज़ोर से उसे बॉल से मारी कि वो नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई। इसका मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना गर्मी थी ना ज़्यादा धूप थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर हम चल पड़े। जुगनू के बाल हमने थोड़े से कटवाए और बाकी के हम कहीं शॉप पे जाके कटवाएंगे। जुगनू हमेशा अपने मामा के घर जाता था, लेकिन आज जुगनू पहली बार मेरे मामा के घर जा रहा था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, खुद ही चल रहा था। आज तो जुगनू ने एक भी बार नहीं बोला कि उसे गोद में आना है। थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस बाज़ार की ओर, क्योंकि जुगनू के बाकी के बचे कुचे जो थोड़े बहुत बाल थे वो भी हमें कटवाने थे। और फिर हम ढूंढ रहे थे कोई अच्छी सी शॉप जहाँ पे हमें मिल जाए कि कोई जुगनू के बाल कटवा दे। बाकी सब तो अच्छे से हो गया, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा डर बस इसी बात का था कि ये बाल कटवाने भी देगा या नहीं, कहीं ये रोए ना, ये मशीन से डर ना जाए। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जुगनू स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कर रहा था कि उसे नहीं बैठना चेयर पे, बट जब उसने ये रेज़र देखा तो उसे अपने एक टॉय की याद आई। उसके पास भी एक मशीन थी जो करती थी, और बिल्कुल वही बोल रहा था कि बस अंकल मुझे ये मशीन दे दो, उसे बाल नहीं कटवाने हैं। बट इसने इतने आराम से बाल कटवाने दिए कि बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जुगनू बाल कटवाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। एक तो ये बहुत पतला सा है, लंबा सा है, तो मुझे लग रहा था कि इसका जो फेस है वो बहुत छोटा लगेगा। बालों के साथ थोड़ा सा सिर बड़ा लगता है, लेकिन अब एक भी बाल नहीं बचेंगे तो फिर ये कैसा लगेगा। बट ये बहुत अच्छा लग रहा था। आप मुझे बताना कि ये बालों के साथ अच्छा लग रहा था या बिना बालों के अच्छा लग रहा था। ये खुद को बार बार शीशे में देख रहा था कि क्या हो रहा है, और अंकल से बात कर रहा था। और भैया ने से कहा कि सिर नीचे कर लो, तो ये सिर नीचे करके फिर भी बस अंकल की ओर देख ही जा रहा था, आंखें ऊपर करके। इसे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, पहली बार मुझे कहाँ लेके आए हैं, और ये मशीन कैसी है, ये आवाज़ कर रही है।
और फिर भैया ने हमें बताया कि ये पहला ऐसा बच्चा है जो उनके पास आया है जो बाल कटवाते हुए रोया नहीं। हमेशा जब भी कोई बच्चा आता है फर्स्ट टाइम तो वो पक्का रोता है बाल कटवाने के लिए। तो जुगनू पहला एक ऐसा बच्चा आया उनके पास जो बिल्कुल भी नहीं रोया, जो इतने चुपचाप से बैठ के बाल कटवा रहा है। नहीं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, उनके पेरेंट्स को उनके साथ बैठना पड़ता है, या फिर कुछ लोग अपने बच्चे को फ़ोन दे देते हैं तब जाके वो बाल कटवाने देते हैं। बट जुगनू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एक अच्छे बच्चे की तरह बैठा चुपचाप से अपने बाल कटवाए। और यहाँ पे फिर हम चल पड़े इसके बाल कटवा के वापस। ये बहुत ज़्यादा थक गया था, इसे थोड़ा सा खाना खिलाया और गाड़ी में इसे नींद आ गई। हमेशा जुगनू को गाड़ी में नींद आ ही जाती है, वो एक आधी बार सो ही जाता है। बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हम पहुँचे घर। और ये देखो जुगनू कैसा लग रहा है, इसका फाइनल लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये बार बार अपने हाथों को सिर पे लेके जा रहा था कि आज मेरे बाल मुझे इरिटेट क्यों नहीं कर रहे हैं, आज तो बाल ही नहीं है। तो ये बार बार बोल रहा था कि अंकल ने मेरे बाल मशीन से काट दिए। फिर करी जुगनू की शाम को चंपी। आज से जुगनू की रोज़ चंपी होगी ताकि इसके अच्छे से दोबारा बाल आ जाएं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।